श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आपने गीता के 15वें अध्याय को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर देखिएगा। अब चलिए श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की ओर चलते हैं, जिसे कि दावासुर संपद द्विभाग योग के नाम से जानते हैं। इसमें कुल 24 श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के भीतर विद्यमान दो प्रकार की प्रवृत्तियों, दैवी और आसुरी शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि दैवी गुण आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण आत्मा को अज्ञानता और जीवन मरण के चक्र में फंसा कर रखते हैं। तो चलिए अब हम 16वें अध्याय को शुरू करते हैं। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि संसार में दो प्रकार के स्वभाव वाले लोग होते हैं, दैवी और आसुरी। उन्होंने बताया कि दैवीय स्वभाव वाले लोग शुद्ध और सच्चे होते हैं। ऐसे लोग निर्भय, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया और धैर्य जैसे गुणों से संपन्न होते हैं। उनका मन शुद्ध होता है और वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, यज्ञ, दान और तपस्या में विश्वास रखते हैं। ये लोग अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और अहंकार, लोभ, क्रोध तथा द्वेष से वो मुक्त रहते हैं। इनमें दूसरों के दोष निकालने का स्वभाव नहीं होता है, बल्कि वे सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव रखते हैं। दैवी गुण वाले लोग पवित्रता और धैर्य के साथ मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, जो कि आत्मा को संसार के बंधनों से मुक्त करके परम गति को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत आसुरी प्रकृति के लोग पाखंड, दंभ, क्रोध और अभिमान से भरे होते हैं। इनमें दया या संवेदनशीलता का अभाव होता है। उनके विचार नकारात्मक और स्वार्थी होते हैं। वो ये समझने में असमर्थ होते हैं कि उचित और अनुचित क्या है। ऐसे लोग ना तो पवित्र होते हैं और ना ही उनका आचरण सच्चाई पर आधारित होता है। आसुरी स्वभाव वाले लोग संसार को भगवान से रहित मानते हैं। वो इसे एक अनियमित घटना मानते हैं, जिसमें कि ईश्वर का कोई भी स्थान नहीं है। उनका मानना है कि जीवन केवल कामेच्छा की तृप्ति और भौतिक सुखों के लिए है। इस प्रकार के विचार उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग से दूर करते हैं। श्री कृष्ण जी ने यह भी समझाया कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अतृप्त काम वासनाओं और अभिमान में डूबे रहते हैं। वे अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं और भ्रमित होकर अशुभ कार्यों में लिप्त रहते हैं। उनका जीवन अनगिनत इच्छाओं और चिंताओं से भरा होता है, जो कि अंत में उनके पतन का कारण बनती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन का संचय ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उनकी सोच होती है कि मैंने आज इतना संपत्ति अर्जित किया है और कल इससे भी अधिक अर्जित करूंगा। वो सोचते हैं कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वे अवैध तरीके से धन को एकत्रित करते हैं और इंद्रिय सुखों की तृप्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनका जीवन अधर्म, हिंसा और स्वार्थ में लिप्त होता है। ऐसे लोग दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। उनका अहंकार उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वो सबसे श्रेष्ठ हैं और अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की सोच उन्हें मोह और अज्ञान के जाल में फंसा देती है। आसुरी लोग केवल दिखावे के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। वे यज्ञ और दान को भी अपने अहंकार की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना होता है। इस प्रकार के विचार और कर्म उन्हें अंततः अंधकार और नरक की ओर ले जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि काम, क्रोध और लोभ तीन ऐसे दोष हैं जो मनुष्य को आत्म विनाश की ओर ले जाते हैं। काम इच्छाओं की तृप्ति की असीमित लालसा है जो कभी समाप्त नहीं होती। ये मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करती है। क्रोध मनुष्य की विवेकशीलता को नष्ट कर देता है और उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। लोभ मनुष्य को लालची बनाता है, जिससे वे सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। हे अर्जुन, ये तीन दोष आत्मा के लिए विनाशकारी हैं। जो भी इनसे बचकर रहना सीखता है वो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सकता है। इन दोषों को त्यागने से मनुष्य आत्मा के कल्याण के मार्ग पर बढ़ता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये निर्धारित करने के लिए मनुष्य को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र हमें सही और गलत का ज्ञान देते हैं
और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जो लोग शास्त्रों की अनदेखी करके केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कर्म करते हैं, वो ना तो आत्मिक संतोष प्राप्त कर पाते हैं और ना ही मोक्ष। ऐसे लोग अंततः दुख और पतन की ओर ही बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि मनुष्य को अपने जीवन में दैवी गुणों को अपनाना चाहिए और शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल जीवन सफल होता है, बल्कि आत्मा परम शांति और मोक्ष को प्राप्त करती है। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आप गीता के अगले अध्याय को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।